हमारी हनीकॉम्ब बुक का 3rd चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। गोपाल जो है वो उनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र प्रमाणिक और उन्हें गोपाल भाड़ भी कहा जाता है उन्हें। और ये जो पूरी स्टोरी है एक्चुअली ये जो पर्सन है ये मिडिवल बंगाल में बेस्ड है, तो ये एक बंगाल से रिलेटेड स्टोरी है। सो गोपाल चंद्र प्रमाणिक और गोपाल भाड़ वॉज अ कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर, द वर्ड जेस्टर नाउ, ओके, सो दिस वर्ड जेस्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपको जो है ना कोर्ट में जो लोग कॉमेडियंस होते हैं, जो लोग मजाक करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, उन्हें जेस्टर कहा जाता है। तो ये कोर्ट जेस्टर थे। कहाँ थे ये? इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र। इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र मतलब राजा कृष्णचंद्र वहाँ पे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में नदिया, वो उसके राजा थे और वहाँ पे उनके कोर्ट में गोपाल वॉज अ कोर्ट जेस्टर। और राजा जो थे वो गोपाल को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट सिर्फ वो नहीं होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें करे, हंसे नहीं, मस्ती नहीं करे। एक बंदा जो लोगों को हंसा भी सकता है, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को हंसा सकता है, अपने दिमाग का टाइमली यूज़ करता है, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, उसे भी हम बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं। और वो जैसे अपन ने अकबर और बीरबल की स्टोरीज पढ़ी है ना, सो वैसे ही वो बहुत शार्प माइंडेड था और वो हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता था। सो now he used to make everyone laugh and Gopal is believed to have possessed a keen intelligence. So गोपाल के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। So ये जो पूरी स्टोरी है ये मिडिवल बंगाल के उस राजा के जो कोर्टियर था, जो उसका कोर्ट जेस्टर था गोपाल, उसके ऊपर बेस्ड है। सो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो है राजा हु इज़ कृष्णचंद्र एंड दिस पर्सन गोपाल। Now let's start our story. So ये जो पूरी स्टोरी है ये कॉमिक स्ट्रिप्स में है। तो जैसे हम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी होगी। आई रिमेंबर इट राइट, आई यूज टू रीड चाचा चौधरी एंड सुपरमैन और ये जितने भी मार्वल एवेंजर्स वाले होते थे। मुझे नहीं पता अभी आप कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, बट आई एम श्योर दैट सबको बहुत पसंद है कॉमिक बुक्स पढ़ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये पूरा जो चैप्टर है कॉमिक स्ट्रिप्स में ही लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो है ये जो पीरियड की बात हो रही है वो मेजरली मॉनसून सीजन है। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि इसमें बात हुई है हिल्सा फिश की। हिल्सा फिश इट्स अ कैटेगरी ऑफ फिश, इट्स अ टाइप ऑफ फिश जो यूजुअली जितने भी इंडियन रिवर्स होती हैं उसमें पाई जाती है और जो मॉनसून पीरियड होता है इसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मॉनसून पीरियड में ये बहुत ऊपर आ जाती है। सो दैट इज़ वाई ये जो था ये पूरा सीजन था हिल्सा फिश का, तो हम कह सकते हैं मॉनसून सीजन था। ओके, सो हियर everyone, fishmongers sold nothing but hilsa fish. Come buy, the price of hilsa is down today. Householders could talk of nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You wouldn't believe it, I've told you. So everyone was talking about hilsa fish. सबको उसी के बारे में बात करनी थी। आप अगर बाहर जाओ मार्केट में, so everybody was interested in selling hilsa fish. घर में अगर बात करो, आपस में बात करो, सो दे वर लाइक डिस्कसिंग कि अरे आज तो मैंने पता है इतने कम प्राइस में खरीद ली, या तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आज कितने प्राइस में हिल्सा फिश खरीदी है। सो हर जगह द पीपल वर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग विच वॉज हिल्सा फिश। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa fish I caught. It was so basically court, जो राजा का जो दरबार था, राजा का जो कोर्ट था, वहाँ पे भी everybody was talking about hilsa fish. And then one of the courtier he said to Raja that you know what, you have no idea, आज मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश कैच की थी। But then what happened? Stop it! Are you a courtier or a fisherman?
सो राजा जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, इरिटेटेड था वो। उसने बोला ये हो क्या रहा है, तुम फिशरमैन हो या तुम मेरे दरबारी हो, तुम फिशरमैन हो या एक कोटियर हो, और क्या हम हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा है। The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. अब क्या हुआ, जैसे ही राजा ने सबके सामने उस पर चिल्ला दिया तो he felt ashamed, he felt bad, and उसने अपना चेहरा झुका लिया. So the meaning of downcast eyes means आप जब अपना चेहरा झुका लेते हो, आंखें नीची कर लेते हो, especially when somebody scolds you. So उसने नीचे कर लिया, but at the same time the king felt कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया या उन्होंने ज़्यादा कह दिया है. So what did he see? He said, I'm sorry, I lost my temper. Temper means जो मुझे जो है मेरे को गुस्सा आ गया था. I lost my temper means मुझे गुस्सा आ गया था. It is the season for Hilsa fish and no one, not even Gopal, can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. So he started saying that I am bored, I am irritated because everybody seems to be talking only about Hilsa fish. कोई और किसी बारे में बात ही नहीं कर रहा है. Even for that matter, Gopal, he cannot stop anyone from talking about Hilsa fish even for 5 minutes. तो ये अपने आप में जब उन्होंने कहा कि इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता, मतलब उनके हिसाब से गोपाल तो काफ़ी कुछ कर सकता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जिस तरीके का माहौल था उन्हें लगा गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता. ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. अब जैसे ही किंग ने कहा मुझे नहीं लगता कि गोपाल भी कुछ कर सकता है, तो गोपाल ने बोला नहीं नहीं, मैं तो कर सकता हूँ. I think I can make people stop talking about Hilsa fish. Then let me see. Okay, let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. So उन्होंने क्या कहा, ठीक है, तो let's do this. Let's have a challenge. मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मार्केट जाओ, buy a huge Hilsa fish और उसको पैलेस लेके आओ, लेकिन पूरे रास्ते तुमसे हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं कर सकता. ओके, एंड व्हाट डिड गोपाल से? आई एक्सेप्ट द चैलेंज, योर मैजेस्टी. बिल्कुल, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. सो अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक दिन जो गोपाल है वो तैयार हो रहा होता है मार्केट जाने के लिए, टू बाय अ हिल्सा फिश. बट व्हेन हिज वाइफ सीज हिम, जब उसकी वाइफ देखती है तो देखा होता है कि उसने जो हाफ शेव कर लिया अपना फेस, मतलब उसकी जो पूरी बियर्ड होती है, जो पूरी दाढ़ी होती है, उसने उसको आधी साफ कर ली होती है. सो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुमको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम. तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस मार्केट जाना, मुझे हिल्सा खरीदनी है ना, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? Smearing मतलब लगाना. बोले तुम अपने फेस पे पूरा ऐश क्यों लगा रहे हो? मतलब वो अपने फेस पे क्या कर रहा था, वो अपने फेस पे राख लगा रहा था, जो ऐश होता है. सो वो पूछती है तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने फेस पे ऐश क्यों लगा रहे हो. सो ही सेज आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. उसने कहा अरे अभी तो बताया मैंने तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए तैयार हो रहा हूँ. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Now the wife says कि क्या हो गया है तुमको, बिकॉज उसने क्या है बहुत ही ख़राब कपड़े, एकदम बोरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, आधा शेव किया हुआ है, पूरे चेहरे पे राख लगाया हुआ है. तो वाइफ को लगता है पता नहीं इन्हें क्या हो गया. वो बोलती है ऐसे बाहर मत जाओ, क्या हो गया है तुमको, इस तरीके के कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो. How many times must I tell you, woman, I am dressing up to buy Hilsa fish. वो बोलता है अरे भगवान कितनी बार बताऊँ मैं तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं तैयार हो रहा था. It's happened to him. He has gone mad. अब वो एक मस्करा था, he was a jester, right? तो उसकी वाइफ को लगा सबको हंसाते हंसाते पक्का इनका भी दिमाग खराब हो गया है, फाइनली आज हो ही गया, ये पागल हो चुके हैं. Next, let's see what happens. Gopal bought the Hilsa fish and started walking towards the palace.
फाइनली गोपाल मार्केट गया, उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। वो राजा के पैलेस जाने लग गया। मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल? तो एक छोटे से बच्चे ने उसको देखा रास्ते में और बोला ओ माय गॉड, वो अपनी मम्मा से कहने लगा देखो देखो वो आदमी को, वो कितने कॉमिकल लग रहे हैं, उनको देख के हंसी आ रही है। सो बिकॉज सी दिस इज हाउ ही वॉज लुकिंग, सो ऑब्वियसली किसी को भी देख के हंसी आएगी। ही मस्ट बी अ मैड मैन, द वे ही वॉज ड्रेस्ड। किसी और ने देखा, कहा ये ज़रूर कोई पागल आदमी है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। एक ने कहा नहीं नहीं चुप रहो, मुझे लगता है ये कोई मिस्टिकल पर्सन है, कुछ यू नो जो समथिंग रिलेटेड टू मैजिक। तो किसी ने कहा मुझे लगता है ये कुछ अलग ही तरीके का बंदा है, कोई कुछ कहो मत। When गोपाल रीच द कोर्ट, सो अब गोपाल फाइनली कोर्ट पहुंच गया और उसके कपड़े, उसका फेस, कोई उसको जाने देगा अंदर? ऑब्वियसली नहीं जाने देगा। ऐसे किसी इंसान को कोई क्यों कोर्ट के अंदर जाने देगा? सो वो पूछते हैं तुम्हें क्या काम है यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट? ही सेज दैट आई वुड वांट टू मीट द किंग, मुझे आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है। अब एक बंदा जिसने पूरा आधा शेव किया हुआ है, एकदम गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बोरियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसको जो कोर्ट मतलब जो बाहर जो पहरेदार हैं वो अंदर जाने देंगे? ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। गेट अवे विद यू मतलब अपने आप को लेके यहाँ से दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ, तुम नहीं मिल सकते किंग से। सो व्हाट डज ही से? ही डजंट से एनीथिंग। वो गोपाल क्या करता है? ही स्टार्ट्स टू सिंग एंड डांस। वो गाने गाने लग जाता है, वहां डांस करने लग जाता है, वो भी बहुत जोर जोर से। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. अब अंदर जो है राजा बैठा हुआ है, लेकिन बाहर की सारी आवाज़ें उसके कानों तक आ रही हैं। तो उसको बाहर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अरे ये पागल आदमी है, इसे भगाओ। और वो आदमी क्या कह रहा था? नहीं मुझे तो किंग से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। सो फाइनली किंग इरिटेट हो जाता है और बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। कि कौन है ये आदमी जिसको मुझसे मिलना है? कोई उसे पागल कह रहा है, लोग उसे भगा रहे हैं। बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मतलब एक बार में उसको फटाक से मेरे पास लेके आओ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है सर, लेके आ जाता हूँ, राजा है, राजा ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब फाइनली गोपाल को किंग के सामने लेके आया गया। इट्स गोपाल। अब जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे उन्होंने देखा, उसको पहचान लिया कि ओ माय गॉड ये तो गोपाल है। And this is how he was all dressed up, funny and strange. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब क्या होता है, राजा गोपाल को बहुत पसंद करते थे, तो वैसे भी हो जाता है ना, जैसे कि आपकी टीचर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है तो हमको ऐसा लगता है नहीं हमें भी उनसे अच्छा होना है, टीचर हमें क्यों नहीं पसंद करती। तो बाकी के लोग वैसे भी ऐसे सोचते थे कि यार ये क्या है गोपाल, मतलब यू नो क्यों किंग इसको इतना पसंद करते हैं। ठीक है, मस्करा ही तो है। तो जब गोपाल इस तरीके से आया, लोगों ने बोला अब तो इसका पक्का दिमाग खराब हो गया है। और वो एक ने कहा हो सकता है ये ना इसका कुछ एक एवरी टाइम ही इज जोकिंग अराउंड, ही इज अ जेस्टर, ही इज जोकिंग अराउंड, मे बी दिस इज वन ऑफ हिज सिली जोक्स। सो ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। तो फाइनली राजा ने देखा ये तो गोपाल है, राजा ने गोपाल से कहा ओके गोपाल आउट विद इट, मतलब अब एग्जैक्टली बताओ ये हो क्या रहा है। Why are you dressed up in such a ridiculous fashion? तुम इतने खराब तरीके से क्यों dressed up हो, क्यों तैयार हुए हो? Your Majesty, you seem to have forgotten something. गोपाल कहता है अरे Your Majesty, it seems that you have forgotten something. लगता है आप कुछ भूल गए हैं। Forgotten something? तब वो बोलता है strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa today. Everybody was talking about me from the market to the palace and in the court. Not a soul has spoken a word about the fish. उसने बोला कि सर आप कुछ भूल रहे हैं। जब किंग ने बोला क्या, बोले बहुत स्ट्रेंज बात है, लेकिन मैंने मार्केट से लेके मैं पैलेस तक आ गया, मैंने हिल्सा फिश खरीद ली, बट एक भी आदमी ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। इनफैक्ट हमारे कोर्ट में भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। तब राजा को याद आता है कि ओह यस, ही रिमेंबर्स द चैलेंज। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को याद आता है उसने जो चैलेंज दिया था कि तुम मार्केट से लेके पैलेस तक आओ, शर्त ये है कि कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे।
And then king had a huge laugh. He was very happy. Ha ha, well Gopal, congratulations. You have achieved the impossible once again. तुमने फिर से impossible को possible करके दिखा दिया. Because it was impossible. Everybody was talking about something, but गोपाल ने क्या किया, उसने पूरा जो attention था, जो कि अभी fish पे था, उसने वो पूरा attention divert करके अपनी तरफ लगा लिया. अब सब लोगों को हिल्सा फिश दिख ही नहीं रही थी. They were looking at how he was dressed up in a ridicule fashion. So उसको देख के किसी ने नहीं देखा कि उसके पास एक बड़ी सी हिल्सा फिश भी थी. सब बस यही देख रहे थे कि आदमी इस तरीके से ड्रेस्ड अप क्यों है. कोई पागल समझ रहा था, कोई क्रेजी समझ रहा था, किसी को लगा कि ये किसी तरीके का मिस्टिकल पर्सन है, लेकिन किसी ने फाइनली हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की. So that is what our entire chapter was all about, Gopal and the Hilsa fish. So it was a very light toned, बहुत ही comical सा chapter था. I'm sure you must have had a smile on your face after reading the entire chapter, right? Now we'll continue with the question and answers. Okay, so let's begin. The first question is, why did the king want no more talks about the Hilsa fish? क्यों किंग चाहता था कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे? क्यों नहीं चाहता था किंग? बिकॉज वो बोर हो गया था, वो पक गया था, वो ऐसा हो गया था कि अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा. ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. सो अब इस आंसर को हमने कैसे फ्रेम किया है? It was the season of Hilsa fish and everyone was so obsessed with it that they could not resist themselves from talking about it. अब जो ये फर्स्ट लाइन है इसको हम 3 लाइन्स में ब्रेक करते हैं. पहला चीज कि it was the season of Hilsa fish. So when you will write your answer, understand the keywords. सबसे पहला कि हिल्सा फिश का सीजन था, हर कोई उससे ऑब्सेस्ड था. What is the meaning of obsession? जब आप और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो या उसके बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहे हो कि आपको और कोई सी चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, उसको कहते हैं ऑब्सेशन. जैसे कि कोई क्रिकेट लवर है तो उसको जो है ऑल द टाइम ही विल ओनली थिंक अबाउट क्रिकेट. कोई फैशनिस्ता है तो all the time she'll think about how to wear or what to wear and how to look good. So इसको बोलते हैं obsession, right? So first it was the season of Hilsa fish. Everybody was like they were obsessed and they could not resist. Resist का मतलब होता है रोक पाना. वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे उस बारे में बात करने से. Everyone around the king was talking only about Hilsa fish. अब किंग के आसपास जितने भी लोग थे वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. This infuriated the king. Now instead of writing a simple word like this made the king angry. Now we are in 7th standard. हमको better vocabulary use करनी है. So हमने लिखा है infuriated. What is the meaning? इसका मतलब होता है to make someone angry. ओके, सो इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएट करना मतलब गुस्सा दिलाना. सो इससे क्या हुआ, किंग जो था वो इन्फ्यूरिएट हो गया, मतलब ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड ही डिड नॉट वांट एनीवन टू टॉक अबाउट हिल्सा फिश. ओके, सो हाउ डू वी राइट दिस आंसर? फर्स्ट, व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? दैट इट वाज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश. Second point, everybody was obsessed about the fish and they could not resist to talk about it. Even the people around the king were talking about the Hilsa fish. इससे क्या हुआ? The king was infuriated and he did not want anyone to talk about it. Clear? Now let's move on to the next question. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब king को पता था गोपाल clever है, राइट लेकिन वो ये क्या चाहता था? वो चाहता था कि तुम मुझे प्रूव करो. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि कि तुम इनको रोक सकते हो. कैसे रोक सकते हो? एवरीवन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सब लोग जो थे वो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय. अब हम पूरा एग्जैक्टली नारेट करेंगे कि किंग ने क्या कहा. किंग ने क्या कहा? ही आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड नो वन शुड टॉक अबाउट इट फ्रॉम द मार्केट प्लेस टू द पैलेस. सो हमने इसी चीज़ को लिखा है.
The king asked Gopal to buy a huge hilsa fish from the market and make sure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace. मतलब पूरे मार्केट से लेके पैलेस तक में कोई उस बारे में बात ना करे, right? So this is the answer. So अब do not write 1 line or 2 line answers because see the standard is going higher, right? अभी 7th standard में अगर हम 1 line answers देंगे तो हमको proper marks नहीं मिलेंगे. So first write that सब लोग बात कर रहे थे and इस reason की वजह से he gave this challenge to Gopal. So these 2 line answers is very important. Now let's move ahead. What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? क्या क्या कौन सी वो 3 चीज़ें थी जो गोपाल ने की थी ताकि उसको जब वो हिल्सा फिश लेने जा रहा था तो तैयारी करता था उसने, मतलब प्रॉपर तैयारी करके गया था वो. तो क्या क्या किया था? एक, उसने अपने आप को हाफ शेव कर लिया था. सेकंड, उसने अपने फेस पे ऐश स्मेयर किया था, मतलब ऐश पूरा लगा लिया था. एंड थर्ड, उसने रैग्स पहने थे, बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे. सो द आंसर, आई हैव रिटन द आंसर इन पॉइंट्स, यू ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. उससे क्या होता है टीचर के लिए भी, मतलब शी नोज दैट यू नो द आंसर वेल. गोपाल डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स. ओके, फर्स्ट, हाफ शेव कर लिया उसने अपना फेस. ही गॉट हिज फेस हाफ शेव्ड. ही स्मेयर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, खुद ही उसने अपनी पूरी बॉडी पे ऐश लगा लिया. एंड ही वोर रग्स, उसने जो थे पूरे गंदे कपड़े पहने हुए थे. सो दैट्स इट, सिंपल आंसर. शैल वी मूव अहेड? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब गोपाल पैलेस के अंदर कैसे गया? हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? क्योंकि द वे ही वॉज ड्रेस्ड अप एंड द वे ही वॉज लुकिंग, नोबडी वॉज अलाउइंग हिम, कोई उसे अंदर तो जाने दे नहीं रहा था. तो गोपाल अंदर गया कैसे? क्या किया था उसने? वो बहुत जोर जोर से डांस करने लग गया था एंड ही वाज सिंगिंग, राइट? सो वी विल राइट द सेम थिंग. When Gopal reached the palace, he asked the guard to meet the king, but he was not allowed to meet the king, right? अब directly मत लिखना that Gopal started singing and dancing and that's how he went inside the palace, because इसमें हमें full marks नहीं मिलेंगे. First, क्यों उसे अलाउ नहीं करेंगे कि हम एक लाइन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे दैट सिंस ही वाज लाइक गोपाल, जब गोपाल व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, उसको गार्ड ने किंग से मिलने के लिए मना कर दिया. ही वाज नॉट अलाउड बाय द गार्ड्स टू मीट द किंग. अब उसने क्या किया? He started singing and dancing in front of the palace in a loud voice. This is the most important line of this answer, to grab king's attention. मतलब उसने क्या किया? He started singing and dancing in a loud voice. So इसमें singing and dancing तो कर रहा था लेकिन loud voice में कर रहा था ताकि अंदर तक king के attention को वो grab कर सके. grab king's attention मतलब उनका attention पा सके. The king heard the noise and asked the man to bring him inside. Okay, so asked the man to be brought inside. मतलब king ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, so उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, and then he asked the person to bring the man who is like yelling outside to come and meet the king. Understood? So the answer has 3 parts. First, कि they were not allowing, जो उसके जो guards थे, the guards were not allowing him to meet the king. Second, he was singing and dancing loud noise में. This is important to grab king's attention. उसके बाद king ने अंदर बुला लिया. So let's go to the next question. Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. अब ये जो था क्वेश्चन, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था आफ्टर वी कंप्लीटेड रीडिंग का चैप्टर. किसी ने भी गोपाल से हिल्सा फिश के बारे में क्यों नहीं बात करी? क्यों नहीं बात की थी? बिकॉज गोपाल ने सारा अटेंशन हिल्सा फिश की जगह खुद पे डाइवर्ट कर लिया था. द वे ही वॉज लुकिंग, नोबडी सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश. एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि भैया इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने और ये है कौन और ये कोई पागल आदमी है क्या. तो अब इसका हम आंसर पढ़ते हैं. गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन.
So this is our first point. He used his presence of mind. Clever man था, उसने अपना presence of mind use किया. He dressed himself up in a rag, smeared ash on his half-shaven face and body to divert the attention of the people from the fish he bought. उसने क्या किया, अपने face पे, अपने half-shaven face पे पूरा ash smear किया and he wore rags ताकि लोगों का attention will be brought to him rather than the fish. People were more interested in his appearance, so this is important. उसको पूरा जो attention था divert करना था, तो ये एक point हो गया. And second, लोग जो थे ज़्यादा interested किस में थे अब, वो लोग उसके appearance में थे rather than the fish. वो उसको उसकी appearance में ज़्यादा interested थे. So that is our answer. Okay, I hope you have no doubts. If you have, please raise your doubts, write whatever your doubt you have in the comment section, and then we will discuss it later. Now let's move on to the next question. Now this is a very easy true and false. Write true or false against each of the following sentences. First sentence है, the king lost his temper easily. Do you think कि वो जो king था वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था? Yes or no? Gopal was a madman. Was Gopal a madman? I don't think so. Gopal was a clever man. Gopal was too poor to to afford decent clothes, and the king got angry when he was shown to be wrong. Now, क्या अभी हम देखते हैं क्या मतलब the king got angry मतलब जैसे ही उसको पता चला कि वो wrong है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब उसको मतलब उसको लगा कि अरे मैंने कौन सा चैलेंज दिया था, तो क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था? और when he was shown to be wrong, so I don't think so. And Gopal was too poor to afford. गोपाल क्या बहुत ज़्यादा गरीब था कि उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, इसलिए उसने रैग्स पहने थे? No. Gopal was a clever man. Yes, he was a clever man. Was Gopal a madman? वो कोई पागल था? No. क्या किंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था? किंग को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता था, because we have discussed this that you know he was like so irritated and so frustrated by the continuous talks going about Hilsa fish कि he was not able to control himself. But the moment he realized कि उसने किसी पे चिल्ला दिया है, उसने sorry भी कहा था. So no. Now let's see the answers. So the king lost his temper easily. Okay, now here we have written the answer yes. Now it is a personal thing कि उसको क्या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था? I feel no. If you feel yes, then you can write like that. Gopal was a madman. False. We have done and we have discussed all these things, right? Now we are going to continue the rest of the questions because आगे कुछ बहुत ही interesting questions है. In fact, there is a very interesting story that we are going to do, and till that time, stay connected, stay safe, and I'll see you soon. Thank you so much.